हेलो डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन सरकारी जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम सब इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, जो इंजीनियर्स के लिए है। हम सबको पता है कि अभी कम वैकेंसीज आ रहा है इंजीनियर्स के लिए, खास करके मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। सिविल वालों के लिए हमेशा वैकेंसी आते रहता है। इधर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा बना हुआ है और वो उसका बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं जो सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन खास करके अगर मैकेनिकल के लिए बात कर जाए पर्टिकुलर, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है कम है। तो जितनी वैकेंसीज आ रहा है उसका आप एडवांटेज उठाएं। जो ऑनगोइंग वैकेंसीज आपके सामने है उसके लिए आप बेहतर प्रिपरेशंस करें ताकि आप अच्छा कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप प्रिपरेशंस करें। जो एग्ज़ाम डिमांड करता है उसके अनुसार अगर प्रिपरेशंस करेंगे तभी आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो ऑनगोइंग वैकेंसीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं सतलज विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL में रिक्रूटमेंट आया है इंजीनियर्स के लिए, जिसका एग्ज़ाम 2023 में होना है क्योंकि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग जो है इसका जनवरी में दिया गया है, जो हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये SJVNL एक मिनी रत्ना कंपनी है, PSUs है बेसिकली, जिसमें हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो आपने सुना होगा उस पर ये काम करता है। बेसिकली वहाँ से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए और भी क्या क्या स्कोप हो सकते हैं उसके बेसिस पे ये रिक्रूट कर रहा है। और ये एक साइट वैकेंसीज़ है, पहले कि इसने ये मेंशन कर दिया रिक्रूटमेंट में कि ये साइट वैकेंसीज़ होगा और ये पहले 3 साल के लिए आपका फिक्स होगा, जिसका सिलेक्शन एग्ज़ाम बेस्ड होगा और इंटरव्यू और GD कैसे ब्रेकअप किया हुआ है उस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है जो स्टूडेंट्स सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए हैं और वो प्रिपरेशंस करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सतलज विद्युत निगम लिमिटेड PSUs कंपनी है। पहले आप देख लें टेंटेटिव वैकेंसीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आएगा तो इधर BTech बेस्ड होगा या डिप्लोमा। ये BTech के लिए है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए ये भी मेंशन किया हुआ। जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि ये साइट इंजीनियर्स का जॉब है, यानी फील्ड का जॉब है, और इसने यहाँ पे डेजिग्नेशन क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिविल के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए है और बाकी नॉन टेक्निकल सेगमेंट के लिए वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो फील्ड इंजीनियर का आपका पोस्ट होगा, डेजिग्नेशन होगा। टोटल वैकेंसी जो है टेंटेटिव बढ़ भी सकता है, 25 है सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए 15 है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 25 है। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया होना चाहिए सिविल के लिए। मैकेनिकल के लिए भी सेम लिखा है, BTech डिग्री का मतलब होता है कि BTech या BE होना चाहिए आपका, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से हो या AICTE अप्रूवल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से हो। सेम है इलेक्ट्रिकल के लिए BTech BE। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो स्पेशलाइजेशंस का फ़र्क पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिकल बहुत जगह इलेक्ट्रिकल चलता है और कुछ जगह EEE के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से। तो दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं और जो EEE से करते हैं BE BTech वो भी एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 ईयर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसीज़, जैसे OBC के लिए अभी फ़िलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है उसमें 3 इयर्स का छूट दिया गया और SC ST कैटेगरीज के लिए 5 साल का। इसका मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली, जनरल तो 30 ईयर हो जाएगा। अगर OBC के लिए आप हैं तो 33 हो जाएगा आपका। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 35 हो जाएगा। और बाकी जैसे PH कैंडिडेट होते हैं, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए थोड़ा और रिलैक्सेशंस होता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजंस। तो ये आपका रहा टेंटेटिव वैकेंसीज कितना है, किस ब्रांच में कितना वैकेंसीज है और
क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या डिग्री चाहिए, ये हम लोगों ने देखा। फिर आगे चल दिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली उसने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ CBT रिटेन, मतलब जो भी आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटेन एग्जाम होगा, फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। यहाँ पे GD भी होगा और इंटरव्यू होगा। जो स्टूडेंट्स सक्सेसफुली रिटेन में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका GD और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और कितना % वेटेज किसका दिया जाएगा उसने लिखा, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटेन टेस्ट वेटेज इज 75%। इसका मतलब ये क्लियर है कि रिटेन टेस्ट में जो आप नंबर जो लाएंगे आप, उसका वेटेज है आपका 75%, क्लियरली लिखा है। ग्रुप डिस्कशंस का 10% है, यानी GD जो होगा आपका उसका 10% वेटेज है, और आपका जो PI होगा पर्सनल इंटरव्यू उसका 15% वेटेज है। टोटल वेटेज को ऐड करके आपका फाइनल कटअप बनेगा और फाइनल रिजल्ट जो होगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिटेन टेस्ट, GD और PI। जो लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको GD और PI के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट एक निकलेगा जो इन तीनों का परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है 75%, 10% एंड 50%, इन सभी को मिला के जो आपका क्यूमुलेटिव बनेगा उसके बेसिस पे आपका टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जो एग्ज़ाम सेंटर आप फिल कर सकते हैं वहाँ पे कहाँ पे एग्ज़ाम होगा देख ले। न्यू दिल्ली में होगा सेंटर, चंडीगढ़ में होगा, देहरादून में होगा और यहाँ पे शिमला में होगा। ये आपके टेस्ट सेंटर होंगे। यहाँ पे आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे चॉइस ऑफ फिलिंग में रिटन टेस्ट कहाँ पे आप देना चाहते हैं वहाँ 2 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे आप इन 4 में से 2 कोई दे सकते हैं। यहाँ पे दिया है 2 टेस्ट सेंटर विल बी सिलेक्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसने मेंशन कर दिया कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। ऑब्वियस सी बात है, पार्ट 1 विल बी कंसिस्ट 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होगा फॉर द रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी जो आपका डोमेन होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। SJVNL का यही पैटर्न होता है। किसी भी PSUs का या किसी भी इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर सेक्टर में रिक्रूटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSUs के द्वारा, उसमें 2 सेगमेंट में क्वेश्चन आते हैं। एक आपका टेक्निकल होता है, दूसरा आपका नॉन टेक्निकल होता है। इसमें जो टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 120 क्वेश्चन होंगे जो आपके रेस्पेक्टिव डोमेन से होंगे, ब्रांच से होगा। और पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड से होगा। एप्टीट्यूड से होगा, उसमें मिक्सअप होगा, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, यानी टोटल कंप्लीट आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का होगा और 30 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल का होगा, जिसमें रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये रहा एक ओवरऑल आपको जो ऑनगोइंग वैकेंसीज है SJVNL उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, आप इसका एडवांटेज उठा सके। जो लोग प्रिपरेशंस करते हैं वो फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। प्लेसमेंट, द एंगेजमेंट कैंडिडेट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द इंडिया एंड द प्रोजेक्ट, जहाँ पे SJVNL का प्रोजेक्ट चल रहा है, साइड प्रोजेक्ट काम कर रहा है, वहाँ पे आपका प्लेस किया जा सकता है। इसने यहाँ पे क्लियरली ये बात लिख दिया है। आगे देख लीजिए जो डेट्स है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है, यहाँ पे 2023, 10/1/2023 इसने मेंशन कर दिया है। टाइमिंग भी इसने मेंशन कर दिया कि कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम अगर 10 जनवरी तक है तो आई होप कि मिड फरवरी तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसने दिया नहीं है, लेकिन 1 महीने के बाद आप ये समझ के चलें कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और मार्च तक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप अगर लगे हुए हैं तो इसको, अगर आप इसमें
एलिजिबल है तो आप फॉर्म को फिलअप कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए, क्योंकि आपका टेक्निकल सेगमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। 150 में आपका 120 मार्क्स के सिर्फ आएगा आपका टेक्निकल सेगमेंट से, और जो आपका जीडी जो होता है वो नॉन टेक्निकल बेसिस पे किसी टॉपिक पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना था, और जो पीआई होता है आपका ऑब्वियस सी बात है आपके ब्रांच से ही पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिलअप कीजिए और इसका एडवांटेज उठाइए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये बिल्कुल यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। वैकेंसीज ऐसा नहीं कि बल्क में वैकेंसीज आएगा आप उसका वेट करेंगे, जो जहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है उसका आप एडवांटेज उठाएं अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम देना ही चाहिए। कौन जानता है कब किसका कहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो ये मिस मत कीजिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए, और हमारे चैनल पे जो मॉड्यूलेशंस सरकारी जॉब अपडेट है उस पर आप बने रहिए। जो भी हमसे हो सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आप इसका एडवांटेज उठाएं। फॉर्म फिलिंग डेट ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगा। आपको सतलज विद्युत निगम लिमिटेड गूगल में टाइप करना है, वहाँ पे उसके वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे आप जाके फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसका 10 जनवरी 2023 है, और इसका मिड फेब में एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। शॉर्ट प्रोसेस है, आप 2-3 महीना 4 महीना अच्छे से मेहनत करें, ऑब्वियस सी बात है 2 महीने 3 महीने में आपका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। और बेहतर है कि जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं वो कम से कम अच्छे से जैसे ईएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ईएस के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वहाँ से कर लें। इलेक्ट्रिकल सिविल सब ईएस के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, गेट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। और जो उनका जैसे आरएस खुरमी की बात करें या आरके जैन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते रहता है। जैसे सिविल का अगर बात करें तो वहाँ यहाँ पे सिविल के लिए भी एक अलग से प्रैक्टिस बुक आता है, उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए भी आरएस खुरमी का बुक आता है। इलेक्ट्रिकल के लिए आप बात करें तो जेबी गुप्ता के लिए जेबी गुप्ता पब्लिकेशंस का बुक आता है, उससे आप प्रैक्टिस कर लें। आरके राजपूत का बुक आता है, मतलब एक्स्ट्रा करना चाहते हैं जैसे ईएस और गेट से हटके, तो इन सब बुक का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसका एडवांटेज उठाइए, और हमारे चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा और आप इसका एडवांटेज उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू।